वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महादेवी वर्मा ने भक्तिन का किस प्रकार रेखा चित्र किया है, किस प्रकार से भक्तिन अपने जीवन के दो परिच्छेदों को संघर्ष के साथ, विवशता के साथ, कठिनाई में व्यतीत कर, चाहे उसका बचपन रहा हो, जब उस पर उसके विमाता की कोप दृष्टि पड़ी हो, अपने विमाता की कोप की भागीदार बनी हो, या उसकी युवावस्था रही हो जब उसके पति का देहावसान हो गया, उसकी पुत्री के साथ उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उसके अपनों द्वारा षड्यंत्र किया रचा गया। इन सब समस्याओं से दो चार होते होते परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि भक्तिन को वो जीवन जीना असहाय हो जाता है। उस असहाय की अवस्था में भक्तिन अपने उस जीवन को त्याग कर महादेवी वर्मा के सानिध्य में आती है, महादेवी वर्मा के संरक्षण में आती है, और उसके बाद धीरे धीरे आकर वह महादेवी वर्मा के जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। महादेवी वर्मा के जीवन में अपना एक अटल स्थान निश्चित कर लेती है, एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है, क्योंकि महादेवी वर्मा लिखती हैं भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाए। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत टाट से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा के जीवन पर उसका एक अलग प्रभाव पड़ चुका था। हाँ, अपने जीवन में उसने कभी किसी का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। अपना जीवन उसने उसके अनुसार, वो अपने अनुसार जिस प्रकार जीना चाहती थी उस प्रकार वह जीती रही। अगले पैराग्राफ में महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं रही होगी, ये मैं जानती हूं, किंतु उसको झूठा कहना, गलत कहना भी हमारे लिए सह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह नरो व कुंजरो व कहने में विश्वास नहीं करती थी। अर्थात ना तो वह बहुत बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र थी और ना ही वह गलत थी।
कहने का तात्पर्य यह है कि वह बहुत बड़ी अगर साधु नहीं रही होगी तो वह अपराधी भी नहीं थी। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि किस प्रकार वह शास्त्र के अनुसार अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों का एक समुचित उत्तर देकर लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करती थी और लोग उससे संतुष्ट हो भी जाते थे। महादेवी वर्मा भक्तिन चाहती थी कि वह महादेवी वर्मा के कार्य में अपना सहयोग देती रहे, चाहे वह उसकी समझ के लायक हो या ना हो, यथा योग्य यथा उचित वो अपना सहयोग देने का प्रयास करती रहती थी। चाहे वह किताब को लिखते समय, किसी भी कथानक को लिखते समय, कुछ क्रिया करते समय अगर वह पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी समझ के परे था, तो भी वह बैठी बैठी ये सोचती रहती थी कब हमारी मालकिन हमको कोई आदेश दे, हमसे कोई काम करने के लिए कहे, और वह तत्परता के साथ, उसी तत्परता के साथ वहाँ पे यथावत उपस्थित रहती थी। आगे हम आज पढ़ेंगे कि मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्त रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुगाल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़िया में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपए नहीं है, या मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसे के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक में भक्तिन पहली बार एक सेविका के रूप में महादेवी वर्मा के समक्ष आई थी। क्योंकि वह उनसे कहना चाहती थी कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक वह उसके साथ चलकर उसके गांव पे रहें। वह अपने गांव में सारी सुख सुविधाएं उनके लिए जितना उससे हो सकेगा, चाहे वह उनके बिस्तर की समस्या हो, चाहे वह उनके कॉपी किताब आदि की रखने की समस्या हो, स्याही आदि की समस्या हो,
सारी समस्याओं को वो हल कर देगी। उस पलायन वृत्ति को रोकने के लिए महादेवी वर्मा ने भक्तिन को एक प्रस्ताव दिया कि उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसी प्राणी जो पैसे को ही अपना सब कुछ सर्वस्व समझती हो, उसने महादेवी वर्मा के लिए उन पैसों का जो कि उसने एकत्र करके रखे हुए थे उसका त्याग करना उचित समझा। उसने कहा कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सारा प्रबंध कर लेगी और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वह आ जाएगी। महादेवी वर्मा ने सोचा कि रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात है, किंतु उस रुपये का प्रत्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। अर्थात उस रुपये से ज़्यादा महत्व भक्तिन के लिए महादेवी वर्मा का था। ऐसा महादेवी वर्मा के मन में विचार आया। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थिति के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। अब हम आप सबको जो कुछ क्लिष्ट शब्द इस पैराग्राफों में आए हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। हम आपको पुनः बता देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ और क्लिष्ट शब्द जिनके अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से उसका अर्थ जान सकते हैं। यहाँ पे पहला शब्द हमारी समझ से होता है पगडंडी। पगडंडी मतलब एक पतला रास्ता जो गांव में पाया जाता है, जिस पर हम पैदल चल सकते हैं। विशेषता अगला शब्द है गतवर्ष। गतवर्ष का अर्थ होता है बीते समय, बीते साल में, बीते वर्ष में। अगला शब्द है पलायन वृत्ति। पलायन वृत्ति का अर्थ होता है अपने कार्य या उत्तरदायित्व से विमुख होने की अवस्था। अगला शब्द है मचान। मचान माने मंच, बांस, खर आदि के द्वारा जो है बनाया गया एक मंच। ये मूलतः खेतों इत्यादि में लोग अपनी फसल की रखवाली के लिए बनाते हैं, उस पर बैठकर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। छींका, छींका माने खूंटी आदि में लटकाया जाने वाला तारों रस्सियों का बना उपकरण। ये भी गांव में ही पाया जाता है अधिकतर। अगला शब्द है विस्मृत। विस्मृत माने होता है भुलाया हुआ।
अगला शब्द है अमरावती। अमरावती मतलब वो आम बोलचाल की भाषा है। अमरावती का अर्थ हो सकता है कि अमृत जैसी कोई वस्तु। अगला शब्द है असंगत। असंगत का अर्थ होता है अनुचित। सार्थकता मतलब सफलता या सार्थक होने का भाव। मार्मिकता मतलब मार्मिक होने की अवस्था। देहली मतलब होता है दरवाजे के चौखट के नीचे की लकड़ी, जिसे हम दहलीज कहते हैं। एक शब्द और है सनातन। सनातन का अर्थ होता है परंपरा अनुसार ये चला आता हुआ, जो कुछ काफी दिनों से हमारे जीवन में, हमारे समाज में चला आ रहा है, उसे ही हम सनातन कहते हैं। क्लास, अब हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको उसका समुचित उत्तर नहीं समझ में आता है तो आप हमें पुनः कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध को स्वामी और सेवक का संबंध कहना कठिन क्यों है? पुनः सुन ले। भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध को स्वामी और सेवक का संबंध कहना कठिन क्यों है? प्रश्न संख्या 2, लेखिका को ऐसा क्यों लगता है कि भक्तिन का उसके साथ भावनात्मक संबंध है? लेखिका को ऐसा क्यों लगता है कि भक्तिन का उसके साथ भावनात्मक संबंध है? प्रश्न संख्या 3, लेखिका ऐसा क्यों मानती है कि भक्तिन को नौकर कहना असंगत है? लेखिका ऐसा क्यों मानती है कि भक्तिन को नौकर कहना असंगत है? प्रश्न संख्या 4, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण लेखिका ने क्यों दिया है? प्रकाश और अंधकार का उदाहरण लेखिका ने क्यों दिया है? प्रश्न संख्या 5, आशय स्पष्ट करें। भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे व्यक्तित्व को घेरे हुए है। पुनः सुन ले। भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे व्यक्तित्व को घेरे हुए है। ये पांचों प्रश्न आप करेंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पुनः उसको पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद क्लास।